फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के आज के इस क्लास में हम डिस्टेंस एंड पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया गया है। ठीक है, P, Q और R, और इसमें बोला गया है पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है, P एंड R का निकालना है, डिस्टेंस वेक्टर R Q R निकालना है और डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R निकालना है। ठीक है, तो इसे हम बिना डायग्राम बनाए हुए भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूलाज है, टेक्निक्स है, हम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को विजुअलाइज करने में सुविधा हो इसलिए एक यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, एक डायग्राम यहाँ पे देते हैं जिससे आप लोग विजुअलाइज कर पाएँ। ये y हुआ, ये z हुआ, ये x हुआ। यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव कोऑर्डिनेट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। ठीक है, मतलब y पोजीशन में, ये x y z, तो ये y पोजीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव डायरेक्शन ले लेंगे। तो हमारा क्या है, ये जो P जो पॉइंट है वो x डायरेक्शन में +1 यूनिट। ठीक है, y डायरेक्शन में क्या जाएगा, ये -3 यूनिट इधर, और z डायरेक्शन में +5 यूनिट। मतलब यहाँ पे वो कहीं पे वो पॉइंट है P। जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 1, -3, 5। Q जो है 2 यूनिट्स x के डायरेक्शन में है, 4 यूनिट्स है y के डायरेक्शन में है और 6 यूनिट है z के डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे कहीं पे वो होगा वो पॉइंट। टू 4 6। R क्या है, R का वैल्यू तो यहाँ पे R में x का जो वैल्यू है वो है 0। ठीक है, x डायरेक्शन में उसका कोई वैल्यू नहीं है, और इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट, y के डायरेक्शन में पॉजिटिव y के डायरेक्शन में 3 यूनिट, और उसके बाद 8 यूनिट्स जाएगा z के डायरेक्शन में। मतलब वो पॉइंट यहाँ कहीं पे होना चाहिए, R 0, 3, 8। ठीक है, तो ये एक रफ इमेज हमारे पास में बन गया। अब हम 1 नंबर प्रॉब्लम में जाते हैं। इसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं पहले क्या बोला गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड R। तो P का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, मतलब ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन है हमारा। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट हमारे पास में है 1, -3, 5। तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा P वेक्टर। ओके, इक्वल टू ये 1 मतलब IX यूनिट वेक्टर, यहाँ पे 1 दिखला देते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस -3 IY यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये y कोफिशिएंट, प्लस 5 IZ यूनिट वेक्टर। तो P वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, IX यूनिट वेक्टर -3 IY यूनिट वेक्टर प्लस 5 IZ यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया P का पोजीशन वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, R का पोजीशन वेक्टर निकालना है। ओके, R पे क्या पॉइंट है, 0, 3, 8। ठीक है, तो R का पोजीशन वेक्टर क्या होगा,
आर इक्वल टू 0 आई एक्स, ये एक्स कॉम्पोनेंट, प्लस 3 ये वाई का कॉम्पोनेंट आई वाई, प्लस ये जेड का कॉम्पोनेंट 8 आई जेड यूनिट वेक्टर। ये तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये रहेगा 3 आई वाई यूनिट वेक्टर प्लस 8 आई जेड यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर इक्वल टू हो गया, जो पोजीशन वेक्टर है आर पे वो हो गया हमारा ये। तो हमारा ये पोजीशन वेक्टर दोनों का निकल गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है हमें, डिस्टेंस वेक्टर आर क्यू आर। ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये आर का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, ये। अब हमें निकालना है डिस्टेंस वेक्टर आर क्यू आर। आर क्यू आर इसे निकालना है। ठीक है, आर क्यू आर, तो उसे निकालते हैं। ये हमारा हो गया ए, अब बी। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर आर क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्यू आर है, मतलब क्यू से आर के तरफ। ठीक है, ये क्यू का भी पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। इस तरह से होगा क्यू का पोजीशन वेक्टर। तो क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या है उसे यहां पे देख लेते हैं। क्यू का पोजीशन वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्यू जो पॉइंट है वो हमारा है 2 4 6। ठीक है, तो ये एक्स का कंपोनेंट, तो 2 आई एक्स प्लस 4 आई वाई प्लस 6 आई जेड। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्यू पोजीशन वेक्टर भी है और आर पोजीशन वेक्टर भी है। तो हम क्यू से आर को माइनस करेंगे। ठीक है, क्यू से हमारा जो ये है क्यू आर है, सॉरी क्यू आर है, तो आर से क्यू को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, पहले इसे लिखते हैं 3 आई वाई यूनिट वेक्टर प्लस 8 आई जेड यूनिट वेक्टर माइनस, जब क्यू आर निकालेंगे तो आर से क्यू को माइनस करेंगे, जब आर क्यू निकालेंगे तो क्यू से आर को माइनस करेंगे। तो यहाँ क्यू आर है, आर क्यू आर, तो क्यू आर जब है तो आर से क्यू को माइनस करेंगे, तो आर लिख दिया हम लोगों ने। अब माइनस करेंगे हम क्यू को, ये 2 आई एक्स प्लस 4 आई वाई प्लस 6 आई जेड। ठीक है, अब ब्रैकेट को खोलेंगे, 3 आई वाई प्लस 8 आई जेड माइनस 2 आई एक्स माइनस 4 आई वाई माइनस 6 आई जेड। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया हम लोगों ने। अब क्या होगा, ये आई एक्स वाला टर्म जो है उसे पहले लिख लेंगे, माइनस 2 आई एक्स। अब ये y वाले टर्म को साथ में लेंगे, तो क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस। अब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई वाई यूनिट वेक्टर। अब ये z वाला टर्म लेंगे, प्लस माइनस माइनस, प्लस का साइन बड़ा है इसलिए प्लस का साइन यहाँ पे। अब माइनस करेंगे तो होगा 2 आई जेड यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हमारा आ गया आर क्यू आर वेक्टर इक्वल टू माइनस 2 आई एक्स यूनिट वेक्टर माइनस आई वाई यूनिट वेक्टर प्लस 2
आई जेड यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हमारा बी जो है वो सॉल्व हो गया। अब सी में क्या बोला गया है, डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर। ये क्यू और आर के बीच में हमारा डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ही, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो ये हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो सी में हमें क्या बोला गया है, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो इसे क्या कर देंगे हम, मॉड आर क्यू आर, ये निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। यहाँ डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर निकल जाएगा, इक्वल टू रूट। ठीक है, ये आई एक्स का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर, प्लस आई वाई का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ये आई जेड के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, इक्वल टू रूट ओवर ये कितना हो जाएगा 4, प्लस ये 1 रहा, प्लस ये 4, इक्वल टू रूट ओवर 9 इक्वल टू 3। ठीक है, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस between Q and R equal to mod RQR vector equal to 3। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स थे ये सारे सॉल्व हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए तब थैंक यू।